बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है IBA STS इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 का कंप्लीट फ्री कोर्स। 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे पहले वो देख लें, क्योंकि कोर्स बिल्कुल सीक्वेंस से है। फायदा ये है इसमें आपको लेक्चर वीडियो के साथ ही नोट्स मिल रहे और होमवर्क भी डेली करना होता। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस टाइम पर मिले। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिले। हर टॉपिक पे 2 वीडियोस मिलेंगी। पहली वीडियो में सिंपल कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और दूसरी वीडियो में इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व किए जा रहे हैं जो इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास पेपर से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, जो हर टेस्ट का भी फेवरेट है और ज़िंदगी का भी। सोचिए, आपने कभी अपनी सिस्टर या अम्मी से सुना हो ये ड्रेस इतने का ख़रीदा था और अब डिस्काउंट पे कम मिल रहा है, उफ कितना नुकसान हो गया। या फिर आपने कोई चीज़ सेल में ले ली और बाद में किसी को महंगी बेच दी तो फ़ायदा हो गया, राइट। यानी हर रोज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस फेस करते हैं, बस नोटिस नहीं करते। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? आपने कोई चीज़ ₹1000 में ख़रीदी, ये होता है कॉस्ट प्राइस। ख़रीदने को जो जिस प्राइस में हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर CP बोलते हैं। और वही चीज़ ₹1200 में बेच दी, ये होता है सेलिंग प्राइस। अब जिस प्राइस में आप सेल करते हैं, बेचते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस या SP बोलते हैं। तो क्या हुआ, इसका फ़ायदा कितना? कितना फ़ायदा हुआ? 200, यानी ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मीन फ़ायदा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। जब भी हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि ख़रीदने की प्राइस और बेचने की प्राइस मालूम होगी और पूछा जाएगा कि इसका प्रॉफिट मालूम करो, फ़ायदा मालूम करो कि कितना है, हम क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी? 1200 माइनस 1000 क्या था हमारा? कॉस्ट प्राइस था। 1200 में से जब हम 1000 को माइनस कर देंगे, सिंपल हमारा प्रॉफिट क्या आया? 200 आया। प्रॉफिट को उर्दू में हम फ़ायदा बोलते हैं। कितना फ़ायदा हुआ हमें? जब हमने 1000 में ख़रीदी और 1200 में बेच दी तो हमें 200 का फ़ायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट मिला। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट में पूछे जाते हैं, जिनको हम ट्रिकी क्वेश्चंस बोलते हैं। अब उल्टा सोचो, आपने कोई मोबाइल ₹40,000 में ख़रीदा लेकिन बेचना पड़ा 35,000 में। जैसे शॉप वाला बोलता है कि अगर आप शॉप से निकलोगे, सिर्फ पाँव बाहर करोगे और मोबाइल की प्राइस गिर जाएगी। आपने 40,000 का ख़रीदा और आपको बेचना पड़ा 35,000 का। खरीदने की प्राइस क्या है? 40,000 और बेचने की प्राइस क्या है? 35,000। तो क्या हुआ? इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। तो नुकसान को हम बोलते हैं लॉस। कितना लॉस हुआ? 5,000 का। लॉस का फॉर्मूला, जब भी लॉस का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? उसका भी एक फार्मूला है, लिख देंगे CP माइनस SP। CP क्या है? कॉस्ट प्राइस, माइनस कर देंगे SP से, सेलिंग प्राइस से। तो हमारा 40,000 माइनस 35,000 इक्वल टू 5,000। बस इतना। सोचिए, एक स्टेशनरी शॉप पे आप काम कर रहे हो। ओनर ने 10 पेन्स लिए ₹100 में, यानी एक पेन का कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस ₹10 है और 10 पेन्स कितने में? 100 में। अब वो हर पेन ₹12 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है। उसने 10 का ख़रीदा और बेच कितने में रहा है? 12 में। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? ₹12 माइनस ₹10 इक्वल टू 2। हर पेन पर वो क्या है? ₹2 प्रॉफिट कर रहा है, ₹2 ज़्यादा कमा रहा है। अब टेस्ट में क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, अब वो तो प्रॉफिट हो गया, अब प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट की परसेंटेज, कितने परसेंटेज में वो प्रॉफिट कर रहा है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, जो हमें प्रॉफिट आया उसे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का।
हर पेन पर वो क्या है 2 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहा है, 2 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है। तो 2 को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस क्या है 10 रुपीज़ में वो खरीद रहा है, 12 नहीं, 12 में वो बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 जो प्रॉफिट आया 2 उसको डिवाइड कर देंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा आंसर आएगा 20%। ईजी रियल लाइफ जैसा लॉजिक। ओके, इसको और इजी करने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्काउंट और ऑनलाइन शॉपिंग वाली एग्जांपल। आपने शूज़ खरीदे ₹3000 में और किसी दोस्त को 3500 में बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ 500। हमें क्या मालूम करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी है, ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमें पता चल गया कि 500 है, हमने कैसे मालूम किया, हमने 3500 जो सेलिंग प्राइस थी उसमें से माइनस कर दी कॉस्ट प्राइस, कितना हुआ 500। तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारा आया है 500 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस जो हमारी खरीदने वाली प्राइस है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी 16.67%। अब सोचो वही शूज सेल में ₹2500 के हो गए होते और आपने पहले फुल प्राइस दिया होता तो लॉस होता 500 का। जैसे आपने 3000 में खरीदा लेकिन अब सेल में 2500 के मिल रहे होते तो लॉस कितना होता 500 हो जाता। मैथ्स में कोई दर्द या दोस्ती नहीं, सिर्फ प्राइस का फर्क होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चार्जेस का ट्विस्ट, मॉडर्न एग्जाम्पल। सोचिए आपने एक बैग ऑनलाइन लिया ₹1000 का और ₹100 डिलीवरी चार्जेस भी दिए, तो टोटल सीपी इक्वल टू 1100, यानी आपने 1000 का खरीदा और डिलीवरी चार्जेस कितने दिए आपने 100। तो 1000 प्लस 100 1100 होते हैं, वो हमारा सीपी हो गया, यानी खरीदने वाली प्राइस हो गई। आपने वो बैग किसी को ₹1300 में बेच दिया, यानी 1100 में आपने खरीदा और बेचा थोड़ा महंगा 1300 में। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आप क्या करेंगे एस पी माइनस सी पी कर देंगे। सेलिंग प्राइस 1300 माइनस 1100 हो गया ₹200। 200 आपका प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट परसेंटेज इसकी मालूम कर लेते हैं। 200 जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी अप्रॉक्सीमेटली 18.18% आ जाएगी। यही चीजें टेस्ट में ट्विस्ट देके पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड, अब जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया प्रॉफिट का मतलब क्या है, लॉस कब होता है और किस फॉर्मूले से परसेंटेज निकलता है, तो अगली वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास पेपर्स में आ चुके हैं। लेक्चर आठ का होमवर्क ये है कि सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने वीडियो में बताया है। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें, फिर रजिस्टर में नीट, क्लीन और प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अपना होमवर्क लिखें। उसके बाद जो होमवर्क सबमिशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर अपना होमवर्क सबमिट करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि होमवर्क कैसे सेंड करना है, तो आप सीधा मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। वहां पर मैं एक डेडिकेटेड पेज शेयर करती हूँ जिसमें सारे होमवर्क लिंक्स प्रॉपर सीक्वेंस में दिए होते हैं, जिससे आप आसानी से अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। होमवर्क सबमिट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक दिया है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां आपको होमवर्क बटन नजर आएगा। पहले टिक मार्क को क्लिक करें जो कंफर्म करेगा कि आप रेडी हैं होमवर्क सबमिट करने के लिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप टाइप करके होमवर्क सबमिट करें या फिर पेज में लिख के या इमेज अपलोड करके होमवर्क सबमिट करें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें, आपका होमवर्क डायरेक्ट मेरे पास चला जाएगा और मैं चेक करके व्हाट्सएप पे बताऊंगी कि कौन सही रिस्पॉन्स कर रहा है और कौन नहीं। ये सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो स्टूडेंट्स सीरियसली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और जिनको मेरा फ्री कोर्स चाहिए वो रेगुलरली एंगेज रहें, और जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करेंगे उनका एक्सेस टेम्पोरेरीली फ्रीज हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सीक्वेंस के साथ काम करें और अपना पर्सनल रजिस्टर बनाएं। जो मैंने लेक्चर 2 में सिलेबस, सब्जेक्ट्स, मार्क्स और उनके टॉपिक्स बताए, उनको पहले रजिस्टर में क्लियर और नीट हैंडराइटिंग में नोट करें। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी रजिस्टर में लिख लें ताकि आपको पूरा रोड मैप एक जगह मिल जाए।
और आपको एग्जाम के वक्त सब कुछ इजीली रिवाइज करने में आसानी हो। उसके बाद जो मैंने लेक्चर 3 में होमवर्क दिया है, बेसिक एरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स, उनको भी रजिस्टर में होमवर्क सेक्शन में लिख लें। जब आप रजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो पेज की क्लियर इमेज निकाल लें और होमवर्क सबमिशन लिंक पर जाके सबमिट करें। इससे आपका होमवर्क मेरे पास डायरेक्ट चला जाएगा। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि नोट्स और होमवर्क दोनों एक साथ रेडी हो जाएंगे और जब टेस्ट का टाइम आएगा आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। आपको फ्री गाइडेंस और नॉलेज मिल रही है, तो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ्स प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़ और याद रखना, सीखना बंद नहीं करना।